नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है वास्तु तिथि परिवार में। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 अगस्त 2026 रविवार के दिन पड़ रही है सावन महीने की चतुर्थी तिथि। भक्तों, यह वो चमत्कारी तिथि है जो सावन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, क्योंकि यह पावन तिथि रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि यह शुभ घड़ी सावन महीने की चतुर्थी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप सभी भक्तों को 7 साबुत चावल के दाने और एक दीपक वाला उपाय तो जरूर करना चाहिए। ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 चावल के दाने वाला उपाय है। तो इस रविवार चतुर्थी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका, आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन मास के रविवार चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस सावन मास के रविवार चतुर्थी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन मास के रविवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को हमें इस रविवार चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चावल के दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार चतुर्थी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो
या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी 7 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो यदि आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, बाबा आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर ही नहीं रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिए, आप अपने इच्छाएं महादेव के सामने रख दी, लेकिन आपकी मनोरथ जो है वो परिपूर्ण हो ही नहीं रही है, और आप चाहते हैं कि वो मनोरथ जो आप कई दिनों से बाबा से मांग रहे हैं वह परिपूर्ण हो जाए, तो आपके जीवन के दुख तकलीफ है ये सब दूर हो जाए। देखिए हो सकता है आपके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आपके घर में अगर शांति नहीं है, आपके घर में धन की कमी है, धन की वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपकी तकलीफ दूर होने वाली है। स्वयं नंदी जी वाला ये विशेष उपाय है। नंदी जी के कान में कुछ बोलना है, नंदी जी के कान में इस प्रकार से बोलना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो क्या क्या चीजें को लेनी है। पहले ये समझ लीजिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र। बेलपत्र 3 पत्ती होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेलपत्र के साथ में आपको लेना है पीला चंदन मात्र एक बूंद, छोटी सी टिकी आपको लगानी है बेलपत्र में। इसीलिए थोड़ा सा ही पीला चंदन आपको लेना है और इस पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है ताकि गीला हो जाएगा, पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में। अब आप क्या करना है, आपको साथ में लेना है 7 चावल के दाने। महादेव आपका साथ देने वाले हैं इन 7 चावल के दानों से। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। नंदी जी बैठे हैं, नंदी जी के पास में मतलब जो पैर उठा हुआ रहता है ना नंदी जी का, उस साइड आपको सीधे साइड आपको बैठना है। इस यहां पर जैसे ही बैठोगे यहां पर आपको बेलपत्र लेना है, और बेलपत्र की जो ये बीच की जो डंडी है यहां पर आप मात्र पीले चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा दी। अब ये जो ऊपर वाली जो पत्ती है यहां पर एक एक करते हुए 7 चावल आपको रखना है। ठीक है, 7 चावल आपने ऊपर वाली पत्ती पर रख दी है। देखो एक प्लेट ले जाना, तो प्लेट के ऊपर आप बेलपत्र रख देना, फिर टिक्की लगा देना, फिर उसके बाद आप ये 7 चावल के दाने रख देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहां पर आप नंदी जी के वहां पर बैठे हो तो नंदी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि महादेव परिपूर्ण करें, और नंदी जी के कहने पर महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण करेंगे, तो आपको क्या करना है, नंदी जी को कान में आपको बोल देना है जो भी आपके दुहक तकलीफ है, जो भी आपके कष्ट है वो सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और नंदी जी के कानों में आपको बोल देना है, जो भी आप चीज बोलेंगे वो नंदी जी भगवान शिव से विनय करके बोलेंगे, और नंदी जी की बात भगवान शिव नहीं टालते हैं। और इसीलिए जो भी इच्छा है, आपकी जो भी कामना है वो आपको विशेष बोलना है, और उसके बाद आपको वहां से उठना है। ठीक है, नंदी जी को कान में मनोकामना बोल दी, फिर उठना, फिर उसके बाद भगवान शिव के वहां पर जाना, और ये जो बेलपत्र है ये बेलपत्र चिकना वाला साइड जो है, और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इसे अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे, जो बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है वो नीचे की साइड हो जाना चाहिए। अब से ही आप अर्पित करने जाओगे तो चावल के दाने तो गिर जाएंगे, यानी कि जैसे ही अर्पित करने जाओगे तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने गिर जाएंगे, क्योंकि वो किसी से भी चिपके हुए नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है। वो जैसे आप अर्पित करोगे ना, भले चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाए वो कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको ये जो बेलपत्र है ये आपको उल्टा अर्पित कर देना है, यानी कि जो पीला है
भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए और इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा प्यारा सा उपाय एक बार करके देखिए। निश्चित तौर पर महादेव आपकी जो भी मनोरथ है, जो बाबा से आप कई दिनों से मांग रहे हैं, वह निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। आ गई इतनी बात समझ में? देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए यह उपाय जीवन ऊर्जा का है, रविवार का दिन है और चतुर्थी तिथि है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार है, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है बहुत ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, तनाव उसको है, तो तनाव को मुक्त करने के लिए यह उपाय है। अगर उसके भाग्य में जीवन में तेज की प्राप्ति नहीं है, तेज यानी कि ऊर्जा नहीं है, उदासी रहती है जीवन में, आलस है, तो फिर उस व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। कोई काम करता भी है तो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो विशेष ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है। देखो इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेना होगी। सबसे पहले तांबे का एक पात्र लेना, उसके अंदर घर से आपको जल भरना है। अब इसी जल के अंदर आपको लाल चंदन डालना है। एक चुटकी डालें, थोड़ा ज्यादा डालें, जितना आपको डालना है आप डालें। लाल चंदन जो होता है वो तेज की वृद्धि करता है। रविवार के दिन लाल चीजों का उपाय करना बेहद शुभ होता है, और हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन करके अगर आप यह उपाय करेंगे ना तो और भी शुभ होगा। ये लाल चंदन मिश्रित जल आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के वहां पर, सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। कल रविवार की चतुर्थी तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक आप बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना, उत्तरमुखी होकर आपके जीवन के अंधकार दूर हो। जो भी आप स्मरण करेंगे, आप लेट उठते हैं, आपसे कोई कार्य बनता नहीं है, आपके जीवन में रोग बहुत ज्यादा है, तो भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको उसका स्मरण करना है कि यह समस्या मेरी महादेव आपको दूर करना है। ऐसी कामना करते हुए आपको ये जो जल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ये पूरा जल आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान उपाय है और ये उपाय हर कोई कर सकता है, तो ये मौका आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो ये उपाय बहुत ज्यादा खास है। शिवलिंग पर चढ़ा जल 3 जगह आपको लगाना है, आपके शरीर में, और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखो अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और बार बार आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला 5-10 दिन अगर आराम नहीं होगा तो आप एडमिट हो, या आपके शरीर में कोई रोग है जो कई दिनों से है और आप चाहते हैं कि वह रोग आपका दूर हो जाए, तो यह रोग आपका निश्चित तौर पर दूर होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। घर का कोई भी व्यक्ति यह उपाय करने के लिए ताऊ में सकता है, यह रोगी व्यक्ति भी यह उपाय कर सकता है। मात्र तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल लेना है और आपको आज के दिन यानी कि रविवार की चतुर्थी तिथि के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और अब आपको क्या करना, इस उपाय को समझना। 1 लोटा जल है। अब आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, मां माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, पार्वती माता के हस्तकमल पर, फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल जलाधारी के वहां पर आएगा ना, वो जल आपको झेल लेना है। ठीक है, जल झेल लिया आपने। अब आपको क्या करना है, महादेव से प्रार्थना करना है कि यह बीमारी दूर करने के लिए मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूं इस व्यक्ति को। यह व्यक्ति जो है ये बीमार है, इसकी जो परेशानी है ये आपको दूर करनी है। ऐसी कामना करते हुए आपको घर पर लेकर के आ जाना है। जो भी व्यक्ति बीमार है वह खुद स्वयं उस जल को छुए और उसे 3 जगह लगाना है। एक सबसे पहला नाभि पर लगाना है, शिवलिंग पर जड़ जल। फिर दूसरा जो है मस्तक सिर पर, जहां पर हम तिलक करते हैं ना बीचों बीच में, यहां पर आपको जल लगाना है। और तीसरा जो है सिर पर आपको जल लगाना है। देखो यहां पर एक चीज समझना, जब नाभि पर आप मणिपुर चक्र में आप जल लगाएंगे, थोड़ा सा जल वहां पर लगाना। फिर उसके बाद जब दूसरा अज्ञात चक्र में आप जब जल लगाओगे ना, तो 3 त्रिपुर्ण में दूर होना शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप रविवार के दिन कर रहे हो ना, ज्यादा जल लेकर के आना ताकि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आप ये जल का कर सको। ठीक है, लगातार 5 दिन आपको लगाना है। आपके शरीर में निश्चित तौर पर आराम आपको मिलेगा। तो दोस्तों, तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, ये भी 1 रुपए के सिक्के से ही है। और इस उपाय को करने से कभी भी का पर्स ढंग से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है और ये 1 रुपए का सिक्का और ये 1 कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे साथ रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है।
बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपए के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे उपाय बता देते हैं। नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा रहे, ये पूरा पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है और 4 फूल वाली लौंग 1 कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन के लिए जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा कर देना। और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वो जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है। देखिए, इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर तरह की ऐसी शक्तियां दूर होती है। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है। और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी, आपको नजर लगी है वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, दोष को करने के लिए बहुत उत्तम होती है। तो लौंग का बहुत ही रामबाण उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है या फिर नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है जो 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और थोड़े से लेने हैं यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो। कितने चावल लेंगे आप? 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? 1 रुपए का सिक्का साफ करके रखना है। साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वो 1 रुपए का सिक्का रखना है। अब आपको ये अपने घर के मंदिर में रख देना है, माता लक्ष्मी के सामने। एक देसी घी का दीपक लंबी बाती आपको लगाना है। लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 या फिर 7 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आपको मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पर रखना, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन वह चावल यानी कि वह अक्षर और 1 रुपए का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है, छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, 1 पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। 1 पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते रहते हैं, और फिर हैं जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं। बस उसी स्थान आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो मां लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 11 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना है, बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। बहुत ही उत्तम। तो जीवन में कोई भ्रम ही ना रहे। और जहां बात तुलसी माता की हो तो समझ लीजिए कि यह कोई आम पौधा नहीं बल्कि देवी का ही एक रूप है जिनकी पूजा हर सनातनी घर में होती है। आपने देखा होगा हमारे घरों में सुबह शाम महिलाएं तुलसी माता के आगे दीपक जलाती हैं। यह परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। गरुड़ पुराण और दूसरे वैदिक ग्रंथों में भी तुलसी के पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। खासकर शाम के समय दीपक जलाना तो मानो सीधा पुण्य का दरवाजा खोल देता है। लेकिन भक्तों बहुत कम लोगों को यह
पता है कि सावन महीने के दौरान कुछ खास सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। जी हाँ, महिलाएं जब सावन महीने की शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से ही हमारे जीवन में बड़ा फर्क आता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं